अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन, मज़ेदार और सबक आमोज़ कहानी लेकर आया हूँ। कहानी सुनिएगा और एंड पर अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। एक स्कूल टीचर ने सर्विस से रिटायरमेंट के बाद क्लिनिक खोल लिया और बाहर बड़े से बोर्ड पर लिखवा दिया कि हर मर्ज का शर्तिया इलाज सिर्फ 300 रुपये में। इलाज कामयाब ना होने की सूरत में 1000 रुपये वापस। इत्तेफाक से एक दिन एक ठग दानश्वर का उधर से गुजर हुआ। बोर्ड देखा, सोचा कि अच्छा मौका है, इस छोटे डॉक्टर से 1000 का चक्कर चलाता हूँ। ईद का मौका है, बच्चों की ईदी भी बन जाएगी। ठग दानश्वर साहब क्लिनिक के अंदर गए और मुतकबराना लहजे में बोले, डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी खा लूँ, मुझे किसी चीज़ का जायका ही महसूस नहीं होता। शायद मेरी चखने की हिस्स खराब हो गई है। अब उस्ताद डॉक्टर ने नर्स से कहा, वो सामने वाली बोतल उठाओ और उसमें से 3 कतरे इस मरीज़ को पिला दो। नर्स ने 3 कतरे मरीज़ को पिला दिए। मरीज़ चिल्लाया, ये तो पेट्रोल है। डॉक्टर साहब फ़ौरन बोले, मुबारक हो जनाब, आपकी चखने की हिस्स ठीक हो गई है, निकालो 300 रुपये। मरीज साहब गुस्से से लाल पीला, चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था, लेकिन मजबूरन 300 रुपये देने पड़े। कुछ दिन तक सोच विचार लगाता रहा कि ये 300 वापस कैसे लूँ। एक तरकीब समझ में आई और क्लिनिक पर जा पहुँचा, लेकिन इस दफ़ा ज़रा शरीफाना और तमीज़ाना अंदाज में बोला, डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। घर से दफ्तर जाने के लिए निकलता हूँ, लेकिन जंगल में पहुँच जाता हूँ। दोस्त से मिलने के इरादे से निकलता हूँ, अदालत पहुँच जाता हूँ। अजीब सी उलझन में। इस बार डॉक्टर साहब ने नर्स के बजाय डायरेक्टली मरीज़ को ही कह दिया कि वो जो सामने बोतल रखी है, ये उठाओ और इसमें से 3 कतरे पी लो। मरीज़ साहब तो इस दफ़ा पूरी प्लानिंग से आए थे। बहुत ही सुलझे हुए और मीठे लहजे में बोले, डॉक्टर साहब, इस बोतल में तो ज़ुबान का जायका ठीक करने वाली दवाई है। उस्ताद डॉक्टर बोले, प्यारे भाई, आपकी याददाश्त वापस आ गई, निकालो 300 रुपये। ये सुनते ही मरीज साहब का जिस्म गुस्सा से कांपने लगा, माथे की रगें फड़कने लगीं, लेकिन मुआहदे की वजह से मजबूर था। उस थोड़े से दिखावे की शराफत भी थी। चारों न चार 300 देने पड़े। 300 रुपये दिए और मुंह लटकाए वापस घर की तरफ चल पड़ा। जहन पर इतना बोझ था कि जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उस पर गालम गलोच और खराफात की बरसात शुरू हो गई। कहने लगा, बेगम साहिबा, क्या हुआ? क्यों पागल हो रही हो? दिमाग चल गया है आपका? हटो एक तरफ और मुझे आराम करने दो। बस फिर क्या था, शोर शराबा सुनकर साथ वाले कमरे से एक हट्टा कट्टा मोटा ताज़ा पहलवान नुमा इंसान बरामद हुआ और लगा अपनी पहलवानी के जलवे दिखाने। मरीज साहब का मुंह माथा लहूलुहान और जिस्म सारा लालो लाल। थोड़ा होश आया, अकल ठिकाने आई तो अंदाज़ा हुआ कि मेरा नहीं, ये तो सीधे पहलवान का घर है। खैर, फटे और लहूलुहान कपड़ों के साथ अपने घर पहुंचा तो बेगम और बच्चे परेशान कि ये क्या हुआ। सवालात की भरमार शुरू, लेकिन ये दानश्वर बेचारा क्या बताए। झूठ तूफान सोचा और बताया कि मैं घर की तरफ आ रहा था, सामने से एक पागल आ गया। उसके हाथ में बेतरतीब सा डंडा था। उससे बचने के लिए जैसे ही मैं पीछे एक गली में मुड़ा तो वहाँ ईंट रोड़ों का ढेर था। ठोकर आई, नीचे गिरा, सर फट गया, कपड़े खूनम खून हो गए, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीवी बोली, क्या खाक ठीक हो? इतना खून बह गया है, तुम ठीक होने का कह रहे हो, क्या हो गया आपको? इधर नज़दीक ही गली नंबर 7 में एक नया डॉक्टर आया है, हर मर्ज का शर्तिया इलाज करता है, वो भी सिर्फ 300 रुपये में, और अगर इलाज कामयाब ना हो तो 1000 वापस भी दे देता है। बस इतना सुनना था कि मरीज साहब एकदम गुस्सा से पागल हो गया और चिल्लाया, तू ही जा अपने उस लगदे कोल, हुण दूजी बारी ना लवी उस। इससे आगे वो कुछ ना बोल सका और बेहोश हो गया।
होश आया तो अपने आप को सिविल अस्पताल के बेड नंबर 87 पर पाया। खैर, वक्त गुजरता रहा और ये साहब मुख्तलिफ तरकीबें और तदबीरें सोचते रहे कि जैसे भी हो अपना 600 रुपये का नुकसान तो पूरा करना ही है। एक तरकीब जहन में आई और पैसे पूरे करने के चक्कर में एक बार फिर डॉक्टर साहब के पास जा पहुंचा और बड़े प्यार से बोला, डॉक्टर साहब मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, इसका कुछ करें। अब आगे डॉक्टर साहब भी एक रिटायर्ड उस्ताद थे, सारी सर्विस बच्चों की चालाकियों में ही गुजरी थी। फ़ौरन बोले, प्यारे भाई मेरे पास इस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं है, ये लो 1000 रुपया। लालची मरीज़ खामोश ना रह सका, फ़ौरन बोला, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो 500 का नोट है। डॉक्टर साहब एकदम उछले, मुबारक हो सर, आपकी नज़र वापस आ गई, निकालो 300 रुपये। देखा दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि उस्ताद उस्ताद होता है, उसे उस्तादी दिखाने की कोशिश ना करो, नहीं तो उम्र भर पछताओगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही घंटी वाला बटन भी दबाएं ताकि आइंदा भी हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे भरपूर किस्म का फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले सबक के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।